जोहार साथियों सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड यानी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसके तहत किसी भी राजकीय दल को फंड दिया जाता है तो उसको असंवैधानिक घोषित किया है और उस पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया है। और इसी के साथ एसबीआई को यह भी आदेश दिया है कि जिन जिन लोगों ने चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं तो उनकी जानकारी साझा की जाए। लेकिन एसबीआई ने उसकी जानकारी साझा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है। तो इसी के बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनावी बॉन्ड की जानकारी छिपाने के लिए सरकार एसबीआई को ढाल बना रही है। तो आज इस पूरे मसले पे बात करेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना का विवरण पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगने के बाद सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि इस विवरण का खुलासा करने में एसबीआई की अनिच्छा कुछ और नहीं बल्कि चुनाव से पहले भाजपा सरकार को शर्मिंदगी से बचाने का एक प्रयास है। आपको बता दें कि 2018 से जब से यह चुनावी बॉन्ड आया है तो तब से लेके अभी तक सबसे ज़्यादा जो इसके माध्यम से किसी पार्टी को फंड मिला हो तो वो पार्टी भाजपा है। भाजपा को सबसे ज़्यादा फंड मिला है और इसीलिए आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एसबीआई है वह भी भाजपा को बचाने का प्रयास कर रही है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगने के एक दिन बाद कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी विवरण छिपाने के लिए बैंक को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर एसबीआई को अपने संदिग्ध लेन देन को छिपाने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने यह भी पूछा कि क्या एसबीआई और सत्तारूढ़ दल मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। एक्स यानी कि जो पूर्व में ट्विटर था उस पर एक पोस्ट में खड़गे ने दावा किया कि विशेषज्ञों का मानना है कि दान देने वालों की लगभग 45,000 स्वचालित डेटा प्रविष्टियों का 24 घंटों के भीतर मिलान किया जा सकता है। उन्होंने सवाल किया तो फिर एसबीआई को इस जानकारी को एकत्रित करने के लिए 4 महीने और क्यों चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सिर्फ 3 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन अब जो एसबीआई है वह 30 जून का समय मांग रही है, यानी कि 4 महीने का समय मांग रही है। और ये जो विवरण प्रस्तुत किया जाएगा उतने समय में तो लोकसभा के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे और उसका परिणाम भी आ जाएगा। अगर ये जो डेटा है हाल ही में एसबीआई के द्वारा पेश किया जाता है तो सबसे बड़ा झटका जो है वह भाजपा को लगेगा, क्योंकि जब से सबसे ज्यादा फंड भाजपा को मिला है तो पूरे देश में यह जानकारी फैल जाएगी कि भाजपा को किसने कितना फंड दिया। ये सब जानकारी सबको मिलेगी तो उसके बाद सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव से पहले बीजेपी को बचाने के लिए एसबीआई द्वारा और अधिक समय मांगा जा रहा है। खड़गे ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अपने संदिग्ध लेन देन को छिपाने के लिए हमारे देश के सबसे बड़े बैंक को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस प्रमुख ने आगे कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड की मोदी सरकार की कालाधन कन्वर्जन योजना को असंवैधानिक, आरटीआई का उल्लंघन और अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था और एसबीआई को दानकर्ताओं का विवरण 6 मार्च तक प्रस्तुत करने के लिए कहा था। 6 मार्च हो गई है लेकिन अभी तक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया और अधिक समय मांगा जा रहा है 30 जून तक का। कांग्रेस प्रमुख ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से पहले दानदाताओं के नाम उजागर न हो जाए इसलिए मोहलत मांगी जा रही है। उन्होंने पूछा, भाजपा इस धोखाधड़ी योजना की मुख्य लाभार्थी है? क्या मोदी सरकार आसानी से भाजपा के संदिग्ध सौदों को नहीं छिपा रही है? जहां इन अपारदर्शी चुनावी बॉन्डों के बदले राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली संयंत्रों आदि के अनुबंध मोदी जी के करीबियों को सौंप दिए गए थे। खड़गे ने आरोप लगाया, चुनावी बॉन्ड योजना अपारदर्शी, अलोकतांत्रिक और समान अवसर को नष्ट कर देने वाली थी। लेकिन मोदी सरकार, पीएमओ और वित्त मंत्री ने भाजपा का खजाना बनने के लिए हर संस्थान, आरबीआई, चुनाव आयोग, संसद और विपक्ष पर बुलडोजर चला दिया। अब हताश मोदी सरकार तिनके का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विफल करने के लिए एसबीआई का उपयोग करने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए
सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किया कि एक बैंक जो 48 करोड़ अकाउंट्स, 66,000 एटीएम और 23,000 शाखाएं संचालित करता है, उसे चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 5 महीने की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने कहा यह एक क्लिक पर उपलब्ध होना चाहिए था। सवाल उठता है कि क्या देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक अब भाजपा की वित्तीय अनियमितताओं को छिपाने और काले धन के स्रोत को छिपाने का जरिया बन गया है। श्रीनेत ने पूछा, सवाल यह उठता है कि क्या एक राजनीतिक दल और एक सरकारी बैंक मिलकर देश में के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना कर रहे हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनेत ने कहा कि 2017 से 2023 के बीच चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों द्वारा लगभग 12,000 करोड़ रुपए एकत्र किए गए और उसमें से 2/3 या लगभग 6,500 करोड़ रुपए भाजपा के पास गए, जबकि कांग्रेस को मामूली 9% मिला। उन्होंने कहा, क्या इस लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि कौन किस पार्टी को कितना और किस समय चंदा दे रहा है? क्या इसका कोई बदला है? एसबीआई 20-25 दिनों के बाद जागा और उसे एहसास हुआ कि उसे अतिरिक्त समय की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया, एसबीआई और भारत सरकार द्वारा दानदाताओं के नाम छिपाने का स्पष्ट प्रयास किया जा रहा है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने में एसबीआई की अनिच्छा कुछ और नहीं बल्कि चुनाव से पहले भाजपा सरकार को शर्मिंदगी से बचाने का एक प्रयास है। राजा ने आगे कहा कि यह दावा कि केवल 22,217 ईबी का विवरण प्रस्तुत करने में 4 महीने से अधिक की आवश्यकता होगी, मोदी के डिजिटल इंडिया के दावों का मजाक उड़ाता है। भाजपा की जबरन वसूली और पूंजीपति सांठगांठ को उजागर किया जाना चाहिए। वहीं सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि एसबीआई का कदम संदिग्ध आशंकाएं पैदा करता है। येचुरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह न्याय का मखौल उड़ाना होगा। क्या एसबीआई मोदी और भाजपा को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई उलझन के जोखिम से बचाने के लिए आम चुनाव के बाद तक विस्तार की मांग कर रहा है? गौरतलब है कि बीते 15 फरवरी के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनावी बॉन्ड मतदाताओं के सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं और एसबीआई को इन्हें जारी करना बंद करने का आदेश दिया। इसने बैंक को 12 अप्रैल 2019 को जारी अंतरिम आदेश और उसके फैसले की तारीख के बीच खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण देने का भी आदेश दिया था। अदालत ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किए गए दान का विवरण 6 मार्च तक भारत के चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रकाशित करने के लिए कहा गया था। हालांकि एसबीआई ने सोमवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया और समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की। और इसी के चलते भाजपा पे आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और एसबीआई कहीं ना कहीं भाजपा को बचाने का प्रयास कर रही है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा कि किस तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।